Very welcome back again to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma। ठीक है, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। आज जो हमारी वन शॉट वीडियो रहेगी वो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट पे रहेगी, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इसकी केस स्टडी की बात कर लो तो ये आपकी 3 to 4 मार्क्स की आती है, इससे ज़्यादा नहीं आता। और क्वेश्चन आता भी है तो आपके डायमेंशंस पे आता है, जो आपको मैं आगे बताऊंगी ना, तब बता दूंगी कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बट फिर भी हम लोग फीचर्स पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ लेंगे ताकि कुछ रह ना जाए। सबसे पहले आता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का तो मतलब हमें पता चल गया, जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, सेल करते हैं गुड्स की, सर्विसेज की, वो बिजनेस होता है। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट आप कहोगे दीदी माहौल, माहौल तो ठीक है, बट कैसा? कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। कह रहे जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो किस चीज से बना है? एक्सटर्नल फोर्स से और इंटरनल फोर्स से, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। ठीक है, हमारे पास ना दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल फोर्स। ठीक है, कह रहे हैं वो चीजें, ऐसा वो इन्वायरमेंट, ऐसे वो फैक्टर्स जो मेरे बिजनेस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से या तो मुझे प्रॉफिट होगा या तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, या तो मेरा बिजनेस ग्रो करने शुरू हो जाएगा या बिल्कुल ही लो हो जाएगा। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा बिजनेस इतना अफेक्ट हो जाता है? ठीक है, वो बताते हैं। अब पहले एक बार डेफिनेशन दिखा देती हूँ, जो आपकी बुक में गिवन है। आपकी बुक में लिखा हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फोर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड द फर्म with which it member most deal to achieve the organizational पर्पस। कहते हैं इसका मतलब वो फोर्स, ठीक है, जो बाहर से आता है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अंदर से होता है, जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डील करना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, बट अगर मैं आपको प्रॉपर मीनिंग की बात बोलूं कि हाँ, अगर आपको याद रखना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि ये टोटल होता है। ठीक है, दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो, ठीक है, प्लस आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, इन दोनों का टोटल आपका क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। चलो ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं इंटरनली, या फिर ऐसे फैक्टर्स जो एक्सटर्नल होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं फीचर्स में टोटालिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे हमें दो टाइप के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, या फिर मैं बोलूँ फोर्स अफेक्ट करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। फिर दूसरा आता है आपका स्पेसिफिक और द जनरल फोर्स। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक जनरल फोर्स क्या होता है? स्पेसिफिक फोर्स मतलब इंटरनल फोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कि मेन जो आपका है। ठीक है, इसमें होती है आपकी दो टाइप आती हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। अब ये माइक्रो मैक्रो क्या होता है? माइक्रो मतलब आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट्स हो, कि आई मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो अफेक्ट करता है। जैसे इन्वेस्टर है, आपका कॉम्पिटिटर है, आपका कस्टमर हो गया, जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, कह रहे वो फोर्स जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है वो आपका स्पेसिफिक फोर्स होता है। जैसे इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा तो बिजनेस फ्लॉप। कॉम्पिटिटर, अगर कॉम्पिटिटर अपने प्राइस को बढ़ाता है तो आप लोग भी क्या करते हो? अपने प्राइस को बढ़ा देते हो। ठीक है, कम करता है तो आप भी कम कर देते हो। वो फोर्स जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। दूसरा आता है कस्टमर। कस्टमर तो आपको पता है, ही इज द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, अगर कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करना है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है, आपको नीड देखनी पड़ती है आपके कस्टमर की क्या है। ठीक है, ये तो हो गया स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स मतलब डायरेक्ट फोर्स जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर दूसरा फोर्स कौन सा आता है आपका? जनरल फोर्स। जनरल फोर्स क्या होता है? जनरल फोर्स इंक्लूड करता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशन जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है इनडायरेक्टली। मतलब कि ऐसा वो फोर्स जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है।
ठीक है, पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस आएंगे, आपके बिजनेस को इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी में कुछ चेंज आता है जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऐसा कुछ चेंज आता है तो भी शायद अफेक्ट पड़े आपके बिजनेस को। टेक्नोलॉजी की बात करूं, मतलब कि अगर कोई अपनी मशीनरी अपडेट कर रहा है या फिर कोई XYZ प्रोडक्ट है वो अपडेट हो रहा है, आपकी मशीनरीज अपडेट हो रही हैं, तो वो मे बी आपके बिजनेस को अफेक्ट करे, बट करेगा कैसे? इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंटर रिलेटेडनेस। जितने भी फोर्स होते हैं ना आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कहते कैसे? एग्जाम्पल, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ। अगर आप हेल्थ केयर के बारे में अवेयर करते हो लोगों को, तो उससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फूड होती है ना उसकी डिमांड तो बढ़ जाती है, लेकिन जो रोस्टेड स्नैक्स वगैरह होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो लो हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहते हैं डायनामिक। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंज होना। ठीक है, विच कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर फैशन टेस्ट। जैसे आपको पता है कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता रहता है, फैशन के अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज होते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। वैसे अब कह रहे हैं अनसर्टेनिटी, मतलब आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बहुत अनसर्टेन होता है। एग्जाम्पल ले लो कोविड का। ठीक है, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ देखा था? क्या आपने कभी सोचा भी था कि ऐसा कुछ चेंज आ जाएगा हमारी लाइफ में कि हम इतने टाइम के लिए कि बंद होके बैठ जाएंगे? क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। तो वो क्या थी? अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, जिसकी वजह से सबके बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ा था। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना, ठीक है, मोनेटाइजेशन आना, सॉरी डीमोनेटाइजेशन आना। डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। किसी ने सोचा था कि हमारे PM हैं वो एकदम से डीमोनेटाइजेशन लेके आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है आपका, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें पता है हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम देख लेंगे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, बट कह रहे रीजन क्या है। ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, ऐसा क्या है इसमें? तो कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कह रहे हैं जो भी किसी प्रॉब्लम को पहले एनालाइज कर लेता है ना, वो एडवांटेज ले जाता है। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे आपकी मोबाइल की सिम है। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या था, जो एयरटेल का रिचार्ज था ना बहुत कॉस्टली होता था। इट्स अप टू लाइक 300 का रिचार्ज होता था और उसमें आपको 100 MB मिलती थी, जस्ट इतना। बट आज के टाइम पे आप लोग क्या करते हो, एक दिन में 1 GB डाटा खत्म कर देते हो। वो क्यों? कह रहे हैं सबसे पहले एयरटेल था। ठीक है, एयरटेल जब इतनी इंक्रीज कर दिया उसने अपने प्राइस में, तो हमारे पास सामने क्या आया? जियो। ठीक है, जियो क्या लेके आई? उसने सबसे पहले आपको सिम फ्री दी। ठीक है, सिम फ्री देने के बाद जब सबके पास वो सिम आ गई ना, तो उसने क्या करा, अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी, उसकी जो सर्विस थी, उसका प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, उसका जो मंथली पैकेज था वो हटा दिया। इट मीन्स उसने क्या करा, पहले अपॉर्चुनिटी देखी, उसने प्रॉब्लम देखी क्या थी, उसको देख के उसने फायदा उठा लिया। ठीक है, जिसने अपॉर्चुनिटी को पहले समझा, ठीक है, और सबसे पहले काम करा, वो बंदा बिजनेस में आगे चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे एयरटेल ने भी अपने प्राइसेस चेंज करे, तो उससे क्या हुआ, तब तक तो उसकी सिम जो थी वो बिक चुकी थी ना। ठीक है, लोगों ने तो बंद कर दी थी, जियो पे आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थ्रेड्स। कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है थ्रेड को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट आता है कॉपिंग विद द रैपिड चेंज। कह रहे बिजनेस इन्वायरमेंट आपको हेल्प करता है स्कैन करने में चेंजेस, मतलब कि आपको पता होता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जो जो चेंजेस आ रहे हैं ना, जो बिजनेसमैन है वो इजीली स्कैन करके अपने बिजनेस में चेंजेस ले आए ताकि उसको भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट कहते हैं असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। कह रहे हैं हम जो बिजनेस स्टडी है ना वो इसलिए भी करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, कुछ प्लान कर रही हो, कुछ पॉलिसी फॉर्म करती है, तो इन सब चीजों को देख के करती है। ठीक है, अब कहते हैं कि ऐसे कौन से इन्वायरमेंट है जिसको हमें देखना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट्स बोलो या आप लोग डायमेंशंस भी बोल सकते हो बिजनेस एनवायरनमेंट के। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और जनरल इन्वायरमेंट जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है।
ठीक है, देखो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था ना जनरल और स्पेसिफिक, जहाँ पे मैंने आपको बताया था इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था, और जनरल में क्या बता रहे थे, जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, वही आपको यहाँ पे बता रहे हैं, कंपोनेंट्स बोलो या डायमेंशन बोलो, कह रहे हैं एक होता है इंटरनल, एक होता है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ इसमें होता क्या है। ठीक है, इंटरनल मतलब जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। जैसे कस्टमर है, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ये तो किंग है, हमें इसकी नीड के बारे में तो देखना पड़ेगा। ओनर एंड द इन्वेस्टर, ठीक है, इन्वेस्टर जैसा बोलेगा आपको वैसे डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं मानोगे तो क्या करेगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर देगा। सप्लायर, जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो आपको बंदा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा। अगर वो आपको टाइमली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देता है तो आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन अच्छी होगी, जल्दी होगी, क्वालिटेटिव होगी। अगर नहीं प्रोवाइड करता तो नहीं होगी। क्रेडिटर्स अफेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय अफेक्ट करता है, मतलब एम्प्लॉय तो सबसे मेन पार्ट है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। अगर एम्प्लॉय खुश तो काम भी अच्छा होगा। एम्प्लॉय अफेक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटर्स अफेक्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर कैसे अफेक्ट करते हैं, कह रहे जब कॉम्पिटिटर अपना प्राइस इंक्रीज कर देता है तो सामने वाला क्या करता है, या तो प्राइस डाउन कर देगा ताकि उसकी जो सेल है वो अच्छी हो। ठीक है, अगर मान लो कॉम्पिटिटर ने आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करी है तो आप लोग भी क्या ट्राई करते हो कि अपने आप को अपग्रेड करने की। ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जनरल फोर्स जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, विच इनडायरेक्टली अफेक्ट, किसको इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, आपके बिजनेस को। कह रहे हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से डायमेंशंस हैं, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कह रहे हैं सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा आता है सोशल एनवायरनमेंट, फिर आता है आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फिर आता है लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, पहले तो मैं ना आपको इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगी, आपको इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं होगी और आपको पता चल जाएगा कि स्टडी पढ़ते कि इसमें क्या आएगा। पहले एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं, थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए ना। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्लस साथ में और क्या बोलते हो, डायमेंशंस भी बोलते हो। कितने डायमेंशंस हैं आपके, 5 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कह रहे इट हैज अ इमीडिएट और डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। कह रहे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस स्टार्ट करना है या कहीं इन्वेस्ट करना है, वो कभी कभार क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, लोन लेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका हाई होता है तो शायद वो एक बार रुक जाए, इन्वेस्ट ना करे। ठीक है, चेंज इन द इनकम ऑफ द पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, प्राइस लेवल हो गया, जो अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। दूसरा आता है सोशल इन्वायरमेंट, मतलब कि लोगों का लाइफस्टाइल हो गया, उनकी वैल्यूज होगी। एग्जाम्पल में बोलते हैं नाउ डेज पीपल आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टूवर्ड्स देयर हेल्थ, मतलब इस टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है, विच डिमांड फॉर द मिनरल वाटर, डाइट को एक्सेट्रा, मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान देते हैं। ठीक है, और जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है वो चीज़ें यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मतलब अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। It provide the new or advanced way techniques of production. Businessmen most closely monitor. कह रहे जो बिजनेस करता है ना, उसको ये चीज ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, कोई कंपनी है मैन्युफैक्चर करती है, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको ध्यान किस चीज पे देना पड़ता है, टेक्नोलॉजी पे, कैसी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। इसका एग्जांपल देखो, पहले के टाइम पे क्या था, आपके पास कैसे फोन होते थे, कीपैड वाले फोन होते थे, है ना। जैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, आजकल आपके पास एंड्रॉयड फोन्स हैं। ठीक है, कीपैड वाला बहुत ही रेयर होता है, आप लोग यूज करते हो। इट मीन्स इफेक्ट कहाँ पे आया, टेक्नोलॉजी पे। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हम लोगों ने भी अपने आप को अपग्रेड कर लिया। वैसे ही जो कंपनीज होती है ना, उनको भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मतलब जो किससे रिलेट कर रहा है, पॉलिटिक्स से रिलेट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो अभी हमारी बीजेपी चल रही है, ठीक है, इससे पहले क्या थी, कांग्रेस थी। कांग्रेस ने अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब 5 साल बाद अगर आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है
तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो कह रहे हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है ना, वो भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट कहते हैं लीगल इन्वायरमेंट, मतलब इट कॉन्स्टिट्यूट्स द लॉ लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज निकाल दी, जो कोर्ट ने ऑर्डर्स निकाल दिए, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड। कह रहे हैं कि जो आपके एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं या वो प्रोडक्ट्स जो आपकी हेल्थ को खराब करते हैं, आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते। और ये कंपल्सरी है आपके लिए टू गिव द स्टैट्यूटरी वार्निंग, कि आपको वार्निंग भी देनी है। जैसे आपने सिगरेट्स की देखी होगी एडवर्टाइजमेंट, उसमें क्या होता है, नीचे लिखा होता है ना, कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इंजूरियस फॉर द हेल्थ। तो ये चीजें आपको गिवन होती कह रहे हैं। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, ओके, सेल कर रहे हो, फाइन, बट आप इस चीज की एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे। सेकेंड थिंग, अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो नीचे आपको वार्निंग भी मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये हो गए आपके डायमेंशंस। उसके बाद मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आपको एक इजी वे बताऊंगी जिसकी वजह से आपको ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब वो इजी वे क्या है, सबसे पहले क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप में आपका फर्स्ट कौन सा आता है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक, आपने अभी अपनी 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ी है? उस 12th की इकोनॉमिक्स में भी आप क्या पढ़ रहे हो, इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो, इनकम पढ़ रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ रहे हो, प्राइस के लेवल पढ़ रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहे हो। कह रहे जितना भी आपने अपनी इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, कह रहे हैं अगर आपके पास कोई केस स्टडी दे रखी है, ठीक है, अगर कह रहे हैं आपके पास ऐसी कोई भी केस स्टडी दे रखी है, वहां पे इकोनॉमिक्स की बुक का कोई भी चैप्टर से रिलेट कुछ करके आ रहा है ना, तो वहां पे डायरेक्टली लिख देना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, 100% ठीक होगा। ठीक है, कह रहे हैं अगर दूसरी बताई मैंने आपको सोशल इन्वायरमेंट, इसके लिए क्या करोगे, कह रहे हैं जो भी आपकी सोसाइटी से रिलेट आ जाता है ना, मतलब सोसाइटी के बारे में जब आप सोचते हो, कस्टमर के बारे में, उसकी वैल्यूज के बारे में, उसके लाइफस्टाइल के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ऐसा कुछ आ जाए तो वो कौन सा इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट कहते हो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो आपको पता है, ठीक है, मशीनरी की बात कर रहे हो, न्यू प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, कि कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो वहां पे क्या होता है, आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे लर्न करोगे, फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आपको ये लर्न करना है कि जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपको बता रखा, अगर किसी भी पार्टी का नाम ले लेते हैं या गवर्नमेंट का नाम ले लेते हैं ना, तो वहां पे आप डायरेक्टली लिख देना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहते हैं लीगल इन्वायरमेंट। कह रहे हैं लीगल में क्या करें, कह रहे लीगल का मतलब क्या होता है, लॉज से रिलेट करता है। ठीक है, जहां पे भी आपकी लॉज की बात करें, ठीक है, आपके कोर्ट की बात करें, डिसीजंस की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, वहां पे आपको लीगल इन्वायरमेंट लिख देना। और सच बता रही हूँ, यही तरीका है इसको लर्न करने का। इसको इतना लर्न करोगे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि केस स्टडी में आप क्या करते हो, पहले आपसे ये पूछेंगे कौन सा इन्वायरमेंट है, ठीक है, कौन सा डायमेंशन है, वो बता दोगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी, तो ऊपर पैराग्राफ जो गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग तो लिखोगे ना। तो ये आपको लर्न करने की तो वैसे भी नीड नहीं है। आपको लर्न करना है तो यही करना है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, तो जो भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल हो गया, वो सारा इकोनॉमिक में आता है, तो आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड बात कर रहे हो, उनकी हेल्थ की बात कर रहे हो, एजुकेशन की बात कर रहे हो, लाइफस्टाइल की बात कर रहे हो, वैल्यू की बात कर रहे हो, तो वो सोशल इन्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, मतलब कि मशीनरी की बात कर रहे हो, टेक्निक की बात कर रहे हो, इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, वहाँ पे आपका टेक्नोलॉजिकल आ जाएगा। जहाँ पे आप पॉलिटिक्स की बात करते हो, मतलब आप पार्टीज की बात करते हो, तो वहाँ पे आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आता है। और लीगल इन्वायरमेंट की बात करूँ तो जहाँ पे भी आपके लॉज, कोर्ट, जजमेंट, डिसीजंस, गवर्नमेंट, कमीशन, एजेंसीज, ऐसा कोई भी वर्ड दिख जाए, वहाँ पे डायरेक्टली लीगल इन्वायरमेंट लिख देना। सो इट्स क्लियर। अगर आपके क्वेश्चंस की बात करूं तो सिर्फ 3 मार्क्स का आएगा या फिर 4 मार्क्स की आपकी केस स्टडी आएगी, और मोस्टली क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से, डायमेंशंस में से, कि कौन सा डायमेंशन है। ठीक है, और डायमेंशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।